नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे कान्हा से राधा जी के द्वारा पूछे गए कुछ कड़वे सवाल। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण राधा को देखकर विचलित हो गए और राधा कृष्ण को देखकर प्रसन्नचित हो उठी। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, इतने में राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा भगवान श्री कृष्ण को कान्हा कह के बुलाया करती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण अपने आप को संभालते हुए बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ राधे जो कल था। तुम मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम ही रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा इसका आईना भी देख लो। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से ज़िंदगी शुरू की और समुद्र के खारी पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। अगर तुम कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथों के दाता हो, पर आपने ये कैसे कैसे निर्णय किए। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है और उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस रथ पर अर्जुन बैठा था, और वह आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन गीता के समापन पर लोग राधे राधे बोलते हैं। दोस्तों, यही शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में विरह के आंसू आ गए। दोस्तों, ये शब्द राधा जी ने कृष्ण से इसलिए नहीं कहे थे कि उनके बीच मनमुटाव है, बल्कि इसलिए कहे थे कि मानव जगत को प्रेम का सही अर्थ और उन कड़वे शब्दों के पीछे के महत्व को समझा सके। बस दोस्तों, यही वो शब्द थे जो राधा जी ने कृष्ण से स्वर्ग में कहे थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे भी राधा कृष्ण से जुड़ी ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा कहानी देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।